हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो युवा बेरोजगार है वो भारत के लिए क्यों बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्रेजेंट टाइम पे भारत में सिर्फ दो चीजों की काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, जैसे बेरोजगारी और महंगाई। काफी ज्यादा ये देखने को मिल रही है भारत में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो युवा बेरोजगार है वो भारत के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनता जा रहा है। जिसे बात की जाए तो मानव विकास संस्थान जिसे हम बोलते हैं IST और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम बोलते हैं ILO, इसके द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में जो युवा बेरोजगारी है इस पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है IST और ILO ने। शैक्षिक प्राप्ति से भारी वृद्धि के साथ भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वो शिक्षित युवाओं पर केंद्रित होती जा रही है। जो काफी एजुकेटेड जो युवा है उन पर केंद्रित होती जा रही है, जो कुल बेरोजगार का लगभग 2/3 हिस्सा है। ये सिलसिला पिछले कई दशकों से जारी है, यानी काफी टाइम से ये चलता आ रहा है। शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ती जा रही है। स्नातक और उससे ऊपर के बीच में 28% जो महिलाओं का अनुपात है वो अधिक है। रिपोर्ट में श्रम बाजार की कुछ सकारात्मक बातें भी देखने को मिली है। सकारात्मक बातों की बात की जाए तो रोजगार की गुणवत्ता में सभी राज्यों में अलग अलग तरह से सुधार हुआ है। इसकी पुष्टि वर्ष 2000 में और वर्ष 2019 के बीच में गैर कृषि रोजगार की हिस्सेदारी जो थी इसमें वृद्धि और कृषि रोजगार में गिरावट भी होती है। इसमें महिला कार्यबल भागीदारी की बात की जाए जिसे हम बोलते हैं FWFP, जिसे बोलते हैं महिला कार्यबल भागीदारी। इसमें की जो दर रही है वर्ष 2019 में 24.5% से बढ़कर 2023 में 37.0 तक की वृद्धि इसमें देखने को हमें मिली है, जो मिली है महिला कार्यबल भागीदारी में। नियमित श्रमिकों के वेतन की तुलना में 2019 से 22 के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि हुई है। बेरोजगारी की जो समस्या है इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो ये बना हुआ है, अगर रोजगार के लिए कुछ भी वैकेंसी निकलते हैं तो उसकी आए दिन कोई ना कोई लीक होने की जो न्यूज है वो देखने को हमें मिल जाती है। कोई भी पेपर देखे, कोई भी एग्जाम देके आ रहे हैं तो हमें लीक होने का पूरा चांस होता है कि ये लीक होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेपर है इस साल में सबसे ज्यादा लीक होने को दिखते हैं, जिससे कि बेरोजगारी की और भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण इसमें देखने को मिले हैं। वर्ष 2023 में गैर कृषि नौकरियों में 2.6% से अधिक की वृद्धि हुई थी, जो कि वर्ष 2012 में और 2019 में प्राप्त की गई दर से अधिक है। बेरोजगारी जो दर है वो वर्ष 2018 में 6% से घटकर 2023 में 3.2% हो गई थी। जो युवा बेरोजगार दर है वो वर्ष 2018 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023 में 10% हो गई। अब चलिए बात करें रोजगार संबंधी जो प्रमुख चुनौतियां वो क्या हो सकती है। आपके दिमाग में आ रही होगी रोजगार संबंधी प्रमुख चुनौतियां, इनके बारे में जानते हैं। इसके बारे में बात की जाए तो युवा बेरोजगारी जो है वो प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है, क्योंकि शैक्षिक प्राप्ति से भारी वृद्धि के साथ भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वो शिक्षित युवाओं पर केंद्रित जा रही है, जो कि कुल बेरोजगार का लगभग 2/3 है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में देखना है। 2/3 काफी ज्यादा होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ बेरोजगारी दर बढ़ती है। स्नातक और उससे ऊपर के बीच की जो बेरोजगारी दर है वो 28% है, जिसमें महिलाओं का अनुपात अधिक रोजगार शिक्षा प्रशिक्षण यानी कि नीट में नहीं रहने वाले युवाओं का अनुपात वर्ष 2022 में लगभग 28% है, जिसमें से महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। यानी कि महिलाओं की जो देखी जा रही हिस्सेदारी वो पुरुषों से ज्यादा, यानी पुरुष कम है, महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। रोजगार पैटर्न कृषि की ओर झुका हुआ है, जिससे लगभग 46.6% श्रमिक जो है वो कार्यरत हैं वर्ष 2019 में 42.4% की तुलना में। ठीक है ना, अब 46.6% श्रमिक कार्यरत हैं। इसके लिए कई गैर कृषि रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है, जहां एक और उत्पादन प्रक्रिया तेजी से पूंजी और कौशल केंद्रित होती जा रही है। वहीं भारत में शैक्षिक जो उपलब्धियां हैं उसमें वृद्धि के बावजूद अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक भी बहुतायत में है। इसके लिए श्रम प्रधान विनिर्माण पर अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता है। महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है और बड़े पैमाने पर कृषि अवैतनिक जो परिवार हैं उन्हें कार्यों अथवा कुछ परिश्रमिक वाली नौकरियों में भी लगा हुआ होना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश के साथ अन्य गैर कृषि रोजगार अवसरों में
सृजन की भी आवश्यकता है, जिसमें पर्यावरण और कनेक्टिविटी और बच्चों की देखभाल तक भी पहुंच शामिल है। इसमें 90% से अधिक जो रोजगार है वो अनौपचारिक है और 83% रोजगार जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र में है। मजबूत वेतन और वृद्धि विशेष रूप से आकस्मिक और नियमित श्रमिकों के निचले तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और औपचारिकता के लिए सक्रिय नीतियां और श्रम उत्पादक को बढ़ावा देने और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी काफी मदद करेगा। अब जानते हैं रिपोर्ट में कुछ नीतिगत उपायों की सिफारिश भी की गई। इन सिफारिशों के बारे में बात की जाए तो श्रम आधारित विनिर्माण पर जोर देने और रोजगार सृजित करने वाली जो सेवाएं हैं उस पर कृषि पर उचित ध्यान देने के साथ उत्पादन और विकास को अधिक रोजगार गहन बनाना भी होगा। नौकरियों की कुछ गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए और जिसमें श्रम बाजार की जो असमानताएं उन पर काबू पाना और विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीट यानी कि जिससे निपटने के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जानी चाहिए। कौशल प्रशिक्षण और सक्रिय श्रम बाजारों की नीति के लिए सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाना और विशेष रूप से नौकरियों में आपूर्ति मांग के अंतर को निजी क्षेत्र की सक्रिय भागी द्वारा पाटना चाहिए। विश्वसनीय आंकड़े के तैयार करना चाहिए ताकि तेजी से तकनीकी परिवर्तन के कारण जो श्रम बाजार है इसके बदले पैटर्न की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।